नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आज खबर लद्दाख से। लद्दाख जो हिंदुस्तान का एक बेहद खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो एक ऐसा प्रदेश है जो भौगोलिक दृष्टिकोण से एक तरफ चीन से जुड़ता है तो एक तरफ पाकिस्तान से। लद्दाख के लोग जो हिंदुस्तान के लिए हमेशा बिना वर्दी के सिपाही के तौर पर काम करते रहे हैं। लद्दाख जो आज अपने हुकूक के लिए हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए संघर्ष कर रहा है। लद्दाख आप जानते हैं कि बहुत नया नवेला एक केंद्र शासित प्रदेश है और आप ये भी जानते हैं कि उसके कितने सारे लोग पिछले कई दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं, संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। वहां से एक और खबर आई है और खबर ये आई है कि आज से, जब हम लोग बात कर रहे हैं सितंबर 10 सितंबर से लद्दाख के लोगों ने, और उनको लीड कर रहे हैं मशहूर पर्यावरणविद, शिक्षाविद सोनम वांगचुक, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है। ये अनशन लेह में होने जा रहा है और इसकी शुरुआत हो गई है। सोनम वांगचुक ने एक संवाददाता सम्मेलन को आज संबोधित करते हुए कहा कि वो 2 अक्टूबर तक अनशन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो 15 अक्टूबर तक भी इसको खींच सकते हैं। मतलब ये है कि करीब 5 सप्ताह के अनशन की शुरुआत हो गई है। अब ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतने लंबे अनशन के लिए लद्दाख एक बार फिर से मजबूर हो गया है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे माने, और उससे भी पहले वो लोग चाहते हैं कि सरकार बातचीत की शुरुआत करे। ये अनशन पहले होना था, लेकिन इस अनशन को या इस पूरे जो आंदोलन है इसको पोस्टपोन किया गया, क्योंकि उन्हीं दिनों में हिज होलीनेस दलाई लामा साहब लेह में प्रवास कर रहे थे और तमाम जो लीडर्स हैं उन लोगों ने ये विचार बनाया कि इस वक्त किसी भी तरह के आंदोलन के लिए सही वक्त नहीं है, इंतजार किया जाना चाहिए। हिज होलीनेस दलाई लामा साहब जब यहाँ से प्रवास अपना खत्म करके वापस चले जाएं, उसके बाद हम लोग लेह में इस आंदोलन की शुरुआत करें। आप जानते हैं कि 8, 9, 10 इन 3 दिनों में, या 9, 10, 11 को, अभी पिछले महीने अगस्त में ही 3 दिनों का अनशन या 3 दिनों का जो आंदोलन शुरू किया गया था करगिल में, केडीए और एपेक्स बॉडी दोनों बॉडीज ने एक साथ किया था और वो किया था करगिल में। ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत लेह में हुई है और एपेक्स बॉडी ने इसकी शुरुआत की है। सोनम वांगचुक का कहना था कि केडीए के लोग भी अपने लेवल पर इसको ज्वाइन करेंगे और जब जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों को जानकारी दी जाएगी। एक और बात जो सोनम वांगचुक ने कही वो ये बताया कि सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है, उनके खिलाफ और हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग, जो एक सेंटर है, जिस सेंटर को लेकर बहुत विवाद चल रहा था, पिछले दिनों हमने आपको बताया भी था, उस सेंटर और सोनम वांगचुक से कई कागजात मांगे गए हैं। और इल्जाम जो है, सोनम वांगचुक ने कहा कि आरोप यह है कि हियाल ने विदेशों से फंडिंग ली है। कौन सी फंडिंग ली है? हियाल जो इंस्टीट्यूट है उसको पैसा मिला है विदेश से, और आप जानते हैं कि विदेश से जो पैसा मिलता है वो मिलता है एफआरसीए के, फॉरेन रेगुलेटरी कंट्रीब्यूशन अथॉरिटी जो है, उसका एक कानून बना हुआ है। अगर विदेश से किसी को पैसा लेना है तो उस कानून का पालन करना पड़ेगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। अब आरोप यह है कि उस रजिस्ट्रेशन के बगैर उसका उल्लंघन किया गया और उस कानून के खिलाफ जाकर के पैसा लिया गया। तो अब उसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है, ये बताया। एक दूसरी बात यह बताई गई सोनम वांगचुक ने कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है जो कि देशद्रोह के आरोप हैं, लेकिन उसकी कॉपी अभी तक उनको एफआईआर की नहीं मिली है, ये दूसरी बात। और इस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन डिटेल्स के साथ सोनम वांगचुक ने संबोधित किया। अब ये आंदोलन जो है, ये सवाल आता है कि आखिर हो क्यों रहा है?
आंदोलन जो है वो लगातार, आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लद्दाख के लोग। लद्दाख के लोग लड़ाई इस बात के लिए भी लड़ रहे हैं कि उनको जो उनके राइट्स हैं, 6 शेड्यूल उनको दिया जाना चाहिए, उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 मांगे हैं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन उनका बनाया जाना चाहिए, उस पर भी लड़ाई है, और एक उनकी मांग है कि जो 2 अलग-अलग खित्ते हैं लद्दाख के, लेह और करगिल, उन दोनों खित्तों का रिप्रेजेंटेशन हो लोकसभा में, ये इनकी मांग है। अब इन जो मांगे हैं, आप जानते हैं कि लद्दाख जो लोग गए हैं, जिनको जानकारी है, वो ये समझते हैं कि लद्दाख भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़ा दुर्गम इलाका है। अगर आपको लेह से करगिल जाना है, 2 जिले हैं, जबकि ये 2 ही जिले हैं। अब तो खैर और दूसरे भी बना दिए, लेकिन ये 2 मुख्य तौर पे जो खित्ते हैं। अब लेह से अगर किसी को करगिल जाना है, तो कम से कम 6 से 7 घंटे की ड्राइव है, कम से कम। अगर आप सवेरे लेह गए, लेह से करगिल गए, तो करगिल से वापस ले आना बड़ा मुश्किल है, सेम डे, और दूसरा कोई साधन भी नहीं है। और लेह के अंदर पहाड़ियां हैं और उनमें बहुत दुर्गम इलाके हैं, वहां तक पहुंचना, हर जगह तो सड़क नहीं है, कई जगह कच्ची सड़कें हैं, कच्चे रास्ते हैं, उनके रास्ते जाना पड़ता है। तो इसलिए उनका कहना है कि भाई हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो हमारी आवाज उठाएंगे। खैर वो मुद्दा तो तब डिलिमिटेशन होगा, शायद तब सुलझ जाएगा। लेकिन अभी जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि ये जो मांगे हैं, इनको लेकर अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पहले भी किया है, वो आप जानते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो वक्त है वो क्यों मुकर्रर किया गया? देखिए, लेह जो है, लेह में हिल काउंसिल है। हिल काउंसिल क्या करती है? LHDC, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, लेह में एक लोकल गवर्नमेंट के तौर पर काम करती है। वैसे तो आप जानते हैं कि LG जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके प्रशासन के जो बड़े सबसे अधिकारी जो होते हैं वो वही होते हैं, प्रशासन उन्हीं के अंदर है। तो LHDC एक रिप्रेजेंटेशन है लोकल लोगों का, एक जमहूरी निजाम है वो। और वो एक LHDC जो है वो लोकल गवर्नमेंट है, हिल काउंसिल। वो हिल काउंसिल लेह के और करगिल में अलग है, इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इलाके में कोई विकास करवाना है, विकास का काम करना है, तो ये लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। बाकी जो प्रशासन है वो देखते हैं एलजी एलजी देखते हैं, या फिर चीफ सेक्रेटरी हैं कोतवाल साहब, वो देखते हैं। लेकिन जो लोकल लोगों की समस्याएं हैं, सैनिटेशन की इश्यूज हैं, या डेवलपमेंट से लेकर दूसरे हैं, जमीन का जो इलाका है, जमीन है, वो आती है LHDC के अंडर। तो उसका इलेक्शन होना है, उसका चुनाव शेड्यूल्ड है अक्टूबर नवंबर में, कब होता है मालूम नहीं है, सितंबर का महीना आ गया, तो उसका इलेक्शन अभी होना बाकी है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सोनम वांगचुक ने, उसने उसमें उन्होंने बताया कि LHDC का जब पिछली बार चुनाव हुआ, लास्ट इलेक्शन, तब जो वादे किए गए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए। तो लद्दाख के लोग ये मांग कर रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी से कि आपकी सरकार है LHDC में, नहीं, लेह काउंसिल में, आपके LG साहब हैं, आप ही की पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर जो LG हैं वो काम करते हैं। तो हर जगह पर जब आपकी सरकार है तो उन वादों को पूरा करने में भला क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो वादे आपने पिछली बार LHDC के जो चुनाव थे, हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले किए थे। और अगर उन वादों को पूरा करने का अब समय है, अगर उनको वादों को पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर लद्दाख के लोग उस पार्टी के खिलाफ फैसला कर सकते हैं। अब जो भी होगा देखिए, वो तो राजनीतिक बयान हुए, राजनीतिक बातें हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अब बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते हो, या कोई और पार्टी जीते, वो एक अलग मसला है। लेकिन मसला ये है कि लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं वो तो केंद्र सरकार से हैं, और इसके लिए लद्दाख के लोग, आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले कई बार, लोकसभा चुनाव से पहले भी ठीक इसी जगह पर लंबा एक एजिटेशन कर चुके हैं। कई दिन का एजिटेशन था, लेकिन वो एजिटेशन, अनशन जो था, वो खत्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि तब आ गए थे लोकसभा के चुनाव। उसके बाद ये हुआ कि भाई इलेक्शन खत्म होंगे तो उसके बाद दोबारा से हम लोग अनशन शुरू करेंगे या बातचीत शुरू होगी। इस दौरान बातचीत भी शुरू हो गई, लेकिन बातचीत बंद हो गई। तो फिर सोनम वांगचुक ने लेह से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की, फिर से अनशन किया लद्दाख भवन में, फिर बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत फिर से रुक गई है। अब रुकने का कारण बताया जा रहा है कि क्योंकि सोनम वांगचुक एपेक्स बॉडी का हिस्सा बन गए हैं, इसलिए बातचीत रुक गई है।
इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो एपेक्स बॉडी का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन यहाँ की जनता या एपेक्स बॉडी के लोग चाहते हैं कि मैं उसका हिस्सा रहूं, इसलिए मैंने बातचीत जो है इसका सदस्य बनना स्वीकार किया। आज की जो प्रेस वार्ता थी उनमें शेरिंग दोरजे साहब भी थे, जो कि को चेयरमैन है एपेक्स बॉडी के। तो इन लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, ये उसके मजमून था, मुख्य बातें थी। इसमें और डिटेल जब आएगा तो आपके साथ साझी करूंगा, लेकिन ये तय है कि लद्दाख के लोग फिलहाल जो अनशन कर रहे हैं वो शायद लंबा चल सकता है, और उस अनशन में क्या परिणाम निकलेगा ये तो केंद्र सरकार तय करेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।